रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 9 मई को औपचारिक रूप से यूक्रेन के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर सकते हैं। अमेरिका और पश्चिमी अधिकारियों का मानना है कि ये एक ऐसा कदम है जो मॉस्को को रिजर्व बलों को पूरी तरह से जुटाने में सक्षम करेगा, क्योंकि आक्रमण के प्रयास लड़खड़ा रहे हैं। CNN की रिपोर्ट के अनुसार रूस में 9 मई को विजय दिवस के रूप में जाना जाता है। ये दिन 1945 में नाजियों की देश की हार की याद दिलाता है। पश्चिमी अधिकारियों ने लंबे समय से माना है कि पुतिन उस दिन के प्रतीकात्मक महत्व और प्रचार मूल्य का लाभ उठाकर यूक्रेन में एक सैन्य उपलब्धि की घोषणा करेंगे। शत्रुता का एक प्रमुख वृद्धि या दोनों पश्चिमी अधिकारियों ने लंबे समय से माना है कि पुतिन उस दिन के प्रतीकात्मक महत्व और प्रचार मूल्य का लाभ उठाकर यूक्रेन में एक सैन्य उपलब्धि या शत्रुता में बड़ी बढ़ोतरी या दोनों की घोषणा करेंगे। अधिकारियों ने इस परिदृश्य पर ध्यान देना शुरू कर दिया है, जो कि पुतिन औपचारिक रूप से 9 मई को यूक्रेन पर युद्ध की घोषणा कर सकते हैं। आज तक पुतिन ने महीनों के लंबे संघर्ष को विशेष सैन्य अभियान के रूप में संदर्भित करने पर जोर दिया है। रूस की ओर से आक्रमण और युद्ध जैसे शब्दों पर प्रभावी रूप से प्रतिबंध लगाया गया है। ब्रिटेन के रक्षा सचिव बेन वॉलेस ने पिछले सप्ताह LBC रेडियो को बताया कि मुझे लगता है कि वो अपने विशेष अभियान से हटने की कोशिश करेंगे। पुतिन अब युद्ध की पिच को घुमा रहा है, कुछ नया कहने के लिए जमीन तैयार कर रहा है। संघर्ष के दौरान पुतिन अब कहेगा कि देखो, ये अब नाजियों के खिलाफ एक युद्ध है और मुझे और अधिक लोगों की जरूरत है, मुझे और अधिक रूसी तोप की जरूरत है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन ने लगातार यूक्रेन पर अपने आक्रमण को एक यहूदी राष्ट्रपति के साथ संघर्ष के रूप में दिखाया है, जिसे अस्वीकरण के अभियान के रूप में इतिहासकारों और राजनीतिक पर्यवेक्षकों द्वारा समान रूप से खारिज कर दिया गया है। वालेस ने कहा कि मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। वो शायद इस मई दिवस पर घोषणा करने जा रहे हैं कि अब हम दुनिया के नाजियों के साथ युद्ध में हैं और हमें रूसी लोगों को बड़े पैमाने पर जुटाने की जरूरत है। वहीं दूसरी तरफ रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को रोकने के लिए फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने मंगलवार को एक टेलीफोन पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की। पुतिन ने अपने फ्रांसीसी समकक्ष इमैनुअल मैक्रों के साथ यूक्रेन की स्थिति पर चर्चा की और पश्चिम से अत्याचार को रोकने के लिए कीव पर दबाव बनाने का आग्रह किया। रूसी समाचार एजेंसियों ने ये जानकारी दी है। युद्ध रोकने के लिए इमैनुअल मैक्रों ने पुतिन और जेलेंस्की से कई दौर की वार्ता की है। पुतिन ने मैक्रों से कहा कि पश्चिमी युद्ध अपराधों और नागरिक हताहतों के लिए अग्रणी डोनबास में कस्बों और बस्तियों की भारी गोलाबारी को समाप्त करने में मदद कर सकता है। रूस ने यूक्रेन में अपने खुद के सैन्य बलों द्वारा कथित युद्ध अपराधों से इनकार किया है। कीव और पश्चिम द्वारा किए गए दावों को खारिज करते हुए नागरिकों की मौतों के लिए राष्ट्रवादियों और नव नाजियों को दोषी ठहराया है।